नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 38वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बेहद रोचक विषय पर बात करने वाले हैं। एक अद्भुत प्रेम कहानी, बेमिसाल प्रेम कहानी पर बात करने वाले हैं। और उस प्रेम कहानी का अंत भी अद्भुत है, अद्भुत। उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। आपने बहुत सारी प्रेम कहानियां पढ़ी होंगी, देखी होंगी सिनेमा में, लेकिन ऐसी प्रेम कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो उसकी चर्चा शुरू करने से पहले जस्ट पीछे वाली कड़ी के बारे में एक दो लाइन में बात कर लेते हैं कि पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि बुद्ध ने एक तीसरी क्रांति कर दी। उन्होंने महिलाओं को परिव्राजक बनाया, दीक्षा दी, संघ में शामिल किया। उस समय तक महिलाओं को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को साध्वी बनने का, ब्रह्मचर्य, वो जो 4 आश्रय बनाए गए थे, वो 4 आश्रय उसका वो अधिकार नहीं था महिलाओं को। तो उन्होंने पहली बार महिलाओं को वो अधिकार दिया कि वो भी साध्वी बन सकती हैं, वो भी मोक्ष पा सकती हैं, वो भी मतलब एक सत्य के चरम बिंदु पर पहुंच सकती हैं वो भी। तो वो एक था। उसी में वो जो 500 महिलाओं ने सिर मुड़वा करके लिया, दीक्षा ली और साध्वी बन गई, एक साथ 500 महिलाएं। उनमें बुद्ध की पत्नी भी थी, यशोधरा। और वो जब शामिल हो गई तो उनका नाम हो गया भद्रा कच्चाना, यानी भद्रा कत्यायना। तो ये उनका नाम हो गया। नाम थोड़ा उच्चारण करने में कठिन है। तो उसके बाद में, हालांकि यशोधरा की चर्चा बौद्ध साहित्य में बहुत कम मिलती है, लेकिन बाद में बहुत सारी कविताएं और कहानियां और प्रोज, पोएम, ये आपको काफ़ी मिलेंगे। तो कभी हम यशोधरा पर अलग से बात करेंगे। तो आइए हम वो प्रेम कहानी की बात शुरू करते हैं। हुआ ये कि श्रावस्ती में तथागत थे और जो भी भिक्षु थे वो रोज़ भिक्षाटन के लिए जाते थे। तो आनंद भी एक दिन भिक्षाटन के लिए निकले और आनंद ने भिक्षा में जो भी मिला भोजन, वो भोजन करके और एक नदी किनारे वो पानी पीने के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि एक महिला जो है, वो एक युवती, महिला नहीं बल्कि युवती कह लीजिए, तो एक युवती जो है वो बहुत सुंदर युवती थी और वो घड़े में पानी भर रही थी। तो इन्होंने देखा कि तब उसी से मांग लेते हैं, नदी में उतरने से अच्छा है, घड़े में भर रही है तो घड़े से पिला देगी। तो इन्होंने, आनंद ने कहा कि युवती मुझे पानी पिला दो। तो उस युवती ने कहा कि मैं पानी नहीं पिला सकती हूँ, आपको पानी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चांडाल की पुत्री हूँ। चांडाल मतलब अछूत हो गया वो, तो उसकी पुत्री हूँ, तो इसीलिए मैं आपको पानी नहीं पिला सकती हूँ। तो आनंद का जवाब सुनिए। आनंद ने कहा कि मुझे पानी से मतलब है, तुम्हारी जाति से मतलब नहीं है, मुझे पानी पिला दो। अब ये जवाब सुन के तो युवती के लिए, उसके जीवन में तो ये पहली बार इस तरह से किसी ने जवाब दिया था। वो तो दंग रह गई, ये जवाब सुनने के लिए तो वो तैयार नहीं थी, ऐसा सुना नहीं था कभी। तो उसने पानी पिला दिया, युवती ने पानी पिलाया। और आनंद तो युवा थे, सुंदर थे। अब इसके बाद वो मोहित हो गई वो युवती का नाम प्रकृति है। तो वो प्रकृति मोहित हो गई और उसने मन में ठान लिया कि अब तो मैं इसी के साथ विवाह करूंगी। उसके बाद वहाँ से आनंद पानी पी के और वहाँ से अपने जहाँ बुद्ध ठहरे हुए थे वहाँ के लिए वो चले। तो वो लड़की भी पीछे पीछे चल दी और पीछे पीछे चलते हुए वो पहुँच गई वहाँ जहाँ पर तमाम जो है भिक्षु ठहरे हुए थे। तो वहाँ उसने पता कर लिया, अन्य भिक्षुओं से किसी तरह से मालूम कर लिया कि इनका नाम आनंद है और ये बुद्ध के शिष्य हैं। 2 बातें इनको मालूम हो गई। उसके बाद प्रकृति जो है घर आई और घर में आके इसने एकदम बवाल कर दिया। माँ से कहा कि मुझे तो उसी युवा से विवाह करना है, तुम बार बार कहती हो विवाह करने के लिए, तो मुझे उसी युवा से विवाह करनी है और उसका नाम जो है आनंद है, तो आनंद से विवाह करना है। इसके बाद में वो, अब माता क्या करे, तो कहती है कि ठीक है हम पता करते हैं। तो वो जाती है बुद्ध के जहाँ ठहरे हुए हैं, सारे भिक्षु ठहरे हुए हैं, वहाँ वो पता करती है, बुद्ध से मिलती है। तो और कहती है कि मेरी बेटी जो है आपके यहाँ एक शिष्य हैं आनंद, उनसे विवाह करना चाहती है और वो विवाह नहीं करेगी तो वो मर जाएगी वो। तो बुद्ध कहते हैं कि लेकिन वो तो ब्रह्मचर्य है, वो कैसे विवाह करेगा, वो तो विवाह कर नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। तो वहाँ से वो निराश होकर लौटती है।
अब लौट के बताती है बेटी को कि छोड़ दो, वो वहाँ विवाह नहीं होगा, हम तुम्हारा दूसरी कहीं जगह हम तुम्हारा अच्छे लड़के से तुम्हारा विवाह कर देंगे। लेकिन वो तो प्रकृति जो है वो तो चांडाल पुत्री, वो अड़ जाती है। उसके बाद ज़मीन पर लेट जाती है, खाना पीना सब छोड़ देती है, पूरा रोना धोना शुरू कर देती है कि मुझे तो उसी लड़के से विवाह करनी है, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब क्या करे, माँ है। तो माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ उपाय सोचती हूँ। फिर उसने सोचा, कहा कि अच्छा तो आनंद को अपने यहाँ भोजन पर बुलाती हूँ। ये परंपरा थी, लोग भिक्षुओं को बुलाते थे भोजन पर अपने घर में। तो भोजन पर बुलाया तो आनंद पहुँचे, और आनंद पहुँचे तो फिर उसने वो कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। उसकी माँ ने, प्रकृति की माँ ने कहा। फिर आनंद ने वही जवाब दिया कि मैं विवाह नहीं कर सकता, चूँकि मैं ब्रह्मचर्य हूँ, मेरा जीवन दूसरे चीज़ के लिए समर्पित हो चुका है, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। तो वो उसने कड़ाई से जवाब दे दिया, साफ साफ दो टूक शब्दों में। वो 2-3 बार निवेदन करती रही, ये इनकार कर दिया इसने। उसके बाद प्रकृति ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, इसको जाने मत दो, घर का दरवाज़ा बंद कर दो, और उसके बाद तुम्हारे पास जो जादू टोना है वो जादू टोना करो इस पर, और किसी तरह से जादू टोना करके इसको तैयार करो। तो प्रकृति जो है, उसकी माँ, वो कहती है कि जादू टोना तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये बुद्ध के शिष्य पर मेरा कोई जादू टोना नहीं चलेगा, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। वो पहले ही हाथ खड़ा कर देती है कि मेरा जादू टोना इस आनंद पर काम करने वाला नहीं है। तब फिर जो है वो प्रकृति कहती है कि अच्छा तब ऐसा करो कि दरवाज़ा बंद कर दो, और मैं ही तब प्रयास करती हूँ, मैं ही कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि आनंद आज रात मेरा पति कैसे नहीं बनता है। मेरा पति उसको बनना ही पड़ेगा। रात में बिछावन लगा दो, उस कमरे में सुंदर बिछावन लगा दो, और वो जो है सुंदर वो तरीके से फूल वगैरह सजा के बिछावन लगा दिया गया। उसके बाद ये गई, पूरा अपना आभूषण पहन के और अच्छे कपड़े पहन के सब ये गई और मोहित करने की कोशिश की। लेकिन वो तो आनंद तो बुद्ध के शिष्य थे, वहाँ तो कोई असर होना नहीं था। तब वो प्रकृति आई, प्रकृति की माँ आई तब, और देख ली उसने कि बेटी असफल हो रही है। तब उसने अपने जादू टोना के प्रभाव से, हालांकि जादू टोना होता नहीं है लेकिन कथाओं में आता है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि उसने अपने जादू से कमरे में आग उत्पन्न कर दी। और उसकी माँ ने कहा आनंद को कि अगर तुम मेरी बेटी से विवाह के लिए तैयार नहीं होते हो तो तुमको इसी आग में मैं जला दूंगी मैं। तो इससे बुद्ध के शिष्य आनंद पर कोई असर नहीं पड़ा। वो कहा कि वो मुस्कुराते रहे और कहे कि मैं तो ब्रह्मचर्य हूँ, मैं तो बुद्ध का शिष्य हूँ, मुझे विवाह नहीं करनी है। तो ये माँ और बेटी हार जाती हैं। हार करके फिर उसके बाद दरवाज़ा खोल देती हैं, और वो फिर सुबह हो गई है तब तक, तो वो फिर आनंद चले जाते हैं। आनंद जाके तथागत को सारी बात बताते हैं कि रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और उसके बाद वो लड़की भी पीछे पीछे पहुंच जाती है। प्रकृति जब देखती है कि ऐसा नहीं हुआ, तब उसके बाद वो अंतिम उपाय करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। कहती है कि ठीक है, हम तथागत से मिलेंगे सीधे, और तथागत से मिलती है और कहती है कि मुझे आनंद से विवाह करना है, और आप मुझे मेरा विवाह आनंद से कराइए। आप ही गुरु हैं, आप ही यहाँ के प्रमुख हैं, आप ही ये करा सकते हैं, आप मेरा विवाह कराइए। तो तथागत समझाते हैं कि वो विवाह नहीं कर सकता है, वो ब्रह्मचर्य है, लेकिन ये मानती नहीं है, ये अड़ जाती है, बुद्ध के सामने भी अड़ जाती है। तब बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इतना ही चाहती हो तो कोशिश करता हूँ, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम अपना सिर मुड़वा लो। तो वो कहती है कि अभी मुड़वा के आती हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुमको माँ से आज्ञा लेके तब सिर मुड़वाना है। तो वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, माँ से मैं आज्ञा ले लूँगी। माँ से आज्ञा लेने जाती है तो माँ को तो कुछ आभास हो जाता है, तो माँ विरोध करती है बहुत। माँ और बेटी में काफ़ी तनाव होता है, लेकिन अंत में बेटी का जिद देख के माँ हार जाती है कि ठीक है, मुड़वा लो। वो सिर मुड़वा करके पहुँच जाती है तथागत के पास कि अब तो मैंने सिर मुड़वा लिया है, अब मेरा विवाह कर दीजिए आनंद के साथ। तो बुद्ध एक सवाल करते हैं। बुद्ध पूछते हैं कि आनंद के शरीर के किस हिस्से से तुम्हें प्रेम है, आनंद के शरीर के किस भाग से तुम्हें प्रेम है। तो वो प्रकृति कहती है कि मुझे
आनंद की आंखें बहुत अच्छी लगती है, मुझे आनंद की नाक बहुत अच्छी लगती है, मुझे आनंद का मुंह बहुत अच्छा लगता है और मुझे आनंद का कान बहुत अच्छा लगता है। फिर कहती है कि मुझे आनंद का पूरा शरीर ही अच्छा लगता है। तो बुद्ध बहुत शांत भाव से कहते हैं कि तुम जानती हो कि आँख के भीतर क्या है? तो प्रकृति कहती है कि नहीं जानती हूँ। तो तथागत ने कहा कि आँख जो है वो आंसुओं से भरा हुआ है, उसमें सिर्फ आंसू हैं उसके भीतर, दुख ही दुख है उसके भीतर, वो आंसू है उसके भीतर, आँख रोने के लिए है। और जब तुम नाक की बात कर रही हो, नाक में तो गंदगी होती है और गंदगी को बिहार में लोग बोलते हैं नेटा, तो नेटा भरा हुआ है। बुद्ध ने कहा कि उसके भीतर गंदगी भरी हुई है। कान में भी एकदम काला काला वो गंदा भरा हुआ है। और मुंह तुम पसंद करती हो, मुंह में क्या है? मुंह तो थूक से भरा हुआ है। और पूरा शरीर जो है वो इस गंदगी का पात्र है, गंदगी का पात्र है। अब तो प्रकृति के सामने एक नई दुनिया खुल गई, उसकी तो आंखें खुल गई। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो प्रेम में अंधी हो गई थी, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं गलत रास्ते पर थी, आपने मुझे प्रकाश दिखा दिया, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब बताइए कि मुझे क्या करना है? मेरे सामने तो अब विवाह नहीं है, तो अब जीवन मेरे लिए अब कुछ भी और कुछ है नहीं। तो उसके बाद कहती है वो कि मुझे भी तब अपने साथ रख लीजिए। और उसके बाद प्रकृति भी भिक्षुणी बन जाती है और साध्वी संघ में शामिल हो जाती है। अद्भुत प्रेम कहानी, और प्रेम का अंत भी जो है वो बहुत ही शिक्षाप्रद है और बहुत ही रोचक भी है और अद्भुत है, बेमिसाल है। ऐसा प्रेम का ऐसा अंत जो है वो और किसी और कहानी में नहीं मिलेगा। तो आज की कड़ी में इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।